नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं ऋषि मिश्रा आपके सामने आज एक बार फिर खेल की खबर लेकर आ रहा हूं। खेल की बातें करूंगा, क्रिकेट की बात करूंगा और बात करूंगा ऐसे मुकाबलों की जो रोमांच की हद तक तो जाते हैं मगर उसमें हमें नतीजा नहीं मिल पाता। निर्णय नहीं होता कौन जीता कौन हारा। ऐसा ही एक मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शुक्रवार को खेला गया, जहां भारत और श्रीलंका के बीच एक लगभग एक तरफा होते मुकाबले को श्रीलंका ने आखिरकार टाई करा दिया। मतलब मैच बराबरी पे समाप्त हुआ। दोनों टीमों के 50 ओवर समाप्त होने पर रन बराबर थे, या फिर विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम की, यह भी कह सकते हैं। 10 विकेट गिर गए थे और 14 गेंदें बची हुई थी। 50 ओवर वाली बात यहां सही नहीं है। 14 गेंदें बची हुई थी और भारतीय टीम मैच को बराबर ही कर सकी, जिसको वो आसानी से जीतने जा रही थी। क्रिकेट के जो इतिहास है उसमें टाई मैचों का एक बहुत बड़ा महत्व है और इनकी चर्चा लंबे समय तक होती है। बहुत से ऐसे मुकाबले रहे जिसमें मैचेस टाई हो गए और टाई होने के बाद उनकी चर्चा अभी तक जिन लोगों ने भी उन मुकाबलों को देखा या उनसे जुड़े रहे वे भूलते नहीं हैं। बड़े बड़े मुकाबले लोग भूल जाते हैं, विश्व कप के फाइनल जैसे मुकाबले भी कई बार दिमाग से उतर जाते हैं, लेकिन टाई मुकाबले कभी दिमाग से नहीं उतरते। 1986 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत खेलने आई थी। चेन्नई में एक मुकाबला हुआ, टेस्ट मैच, और जहां डीन जोन्स ने उल्टियां करते हुए, उमस का सामना करते हुए डबल 100 बनाया था। और इस मैच की जो भारत के जब 9 विकेट हो गए और 1 रन बनाना था, तब भारत के स्पिन गेंदबाज तत्कालीन मनिंदर सिंह सरदार जी बल्लेबाजी पे थे और ग्रेग मैथ्यूज जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर थे, उनकी गेंद को समझ नहीं पाए, लाइन मिस कर दी और वो लेग साइड पे रन लेना चाह रहे थे मनिंदर सिंह और वे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और ये मैच टाई हो गया। एक टेस्ट मैच जो कि आमतौर से ड्रॉ हो जाया करते थे, वो टेस्ट मैच टाई हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और पूरे दुनिया में इस मैच की चर्चा हुई। आज भी मनिंदर सिंह को लोग याद करते हैं कि बताइए जी, 1 रन नहीं बना सके। और इस मैच का असर ये रहा कि लंबे समय तक मनिंदर सिंह भारतीय टीम से बाहर हुए और उसके बाद में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर जोर देना शुरू किया और रणजी ट्रॉफी मैचों में 1-2 शतक भी मारे। इतना मतलब बल्लेबाजी को इन्होंने बेहतर किया। लेकिन फिर मनिंदर सिंह एक तरह से उस टाई मैच के बाद से कभी भारतीय टीम में उस तरह से स्थान प्राप्त नहीं कर सके जैसा उनका स्थान रहा करता था। इसी तरह से बात करें टाई मैच की, तो 1991 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहां एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी। यह विश्व कप से पहले 1992 का जो विश्व कप था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर आयोजित किया था, उससे ठीक पहले यह ट्रायंगुलर सीरीज थी भारत, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उस समय वेस्ट इंडीज की टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी और काफी उनका नाम हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मजबूत थी और भारत की तरफ से भी सचिन तेंदुलकर एकदम नए थे, 89 में आए थे, 91 में उनको 2 साल हुए थे केवल। संजय मांजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे कप्तान हुआ करते थे, कपिल देव थे उस टीम में, विनोद कांबली थे, सौरव गांगुली भी थे उस टीम में। बाद में वो बाहर हो गए थे इस सीरीज के बाहर, लेकिन सौरव गांगुली उस सीरीज में थे। सुब्रत बनर्जी नाम के एक फास्ट बॉलर थे। जवागल श्रीनाथ की पहली सीरीज थी ये। ऐसे ही अच्छे खिलाड़ी थे उस टूर्नामेंट में। तो इसका एक लीग मैच था और इस लीग मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन का स्कोर मात्र बनाया था 50 ओवर के इस मुकाबले में। भारतीय टीम काफी पहले आउट हो गई थी 50 ओवर पूरे होने। वेस्टइंडीज की टीम जब खेलने आई तो उनकी भी जो है बल्लेबाजी डावाडोल ही रही है, मगर आखिर में कटली एम्ब्रोज ने कुछ छक्का चौका मार के वेस्टइंडीज को जीत के बहुत नजदीक पहुंचा दिया था। यहां पर कटली एम्ब्रोज के आउट होना, मतलब 1 विकेट बाकी था और 1 रन बनाना था। बहुत गेंदें बाकी थी कि 17-18 ओवर बचे हुए थे। उस समय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेंद उछाल दी सचिन तेंदुलकर की ओर कि जी आप फेंकिए, अब तो 1 विकेट बाकी है, अब किस बल्लेबाज से हम कराएंगे। तो उन्होंने गेंद सचिन तेंदुलकर को उछाल दी। सचिन उस समय लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर नहीं किया करते थे, मीडियम पेस करते थे।
तो अजरुद्दीन फर्स्ट स्लिप में खड़े हुए थे, दूर विकेट कीपर भी दूर खड़ा हुआ था और सचिन ने गेंद फेंकी। गेंद उस समय में शायद वो कमिंस थे या कौन था, कोटनी वॉल्श थे, उनकी बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे शानदार कैच पकड़ा। सेकंड स्लिप में थे अजरुद्दीन, फर्स्ट स्लिप के सामने कूदते हुए कैच अजरुद्दीन ने पकड़ा और भारत ने ये मैच टाई करा लिया। यादगार मैच था। आप सोच लीजिए, मैं क्रिकेट बहुत उस समय बहुत कम देखा करता था, छोटा था उम्र में और बहुत समझ नहीं आता, लेकिन इस मैच को मैं बहुत अच्छी तरह से याद करता हूं। और इस समय रील्स में आप देखें तो कीथ राथर्टन एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन हुआ करते थे, लेफ्ट हैंडेड, उनको जवागल श्रीनाथ एक अपनी बनाना स्विंग से बोल्ड मार रहे हैं। गेंद आप कई बार देखते होंगे, ये उसी मैच की गेंद थी जिसमें ऐसे करके घूमी थी श्रीनाथ की गेंद, हवा में स्विंग हुई थी और वो बोल्ड हो गए थे। तो ये एक और टाई मैच की हमने बात की जो बड़ा खूबसूरत मुकाबला था, बहुत लो स्कोरिंग मैच था और भारत ने इसको टाई कराया था। इसके बाद में कई टाई मैच हुए और जो अगर हम चर्चा करें किसी टाई मैच की तो एक मैच और चर्चा करते हैं। 2011 का विश्व कप, 2011 के विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो लीग मैच खेला गया था वो भी टाई हुआ था। वो भी एक समय भारत जीतने की स्थिति में था, लेकिन फाइनली वो मैच टाई हो गया था उसकी वजह। लेकिन चर्चा की बात करें तो 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का लीग मैच था, फाइनल तो भारत ने जीता था 4 रन से, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का लीग मैच भी बहुत जोरदार हुआ था। उसमें 144-45 रन भारत ने बनाए थे और बाद में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने। अच्छी शुरुआत भी की थी, मिसबाह उल हक ने शानदार पारी खेली थी, लेकिन आखिरकार एक गेंद पे जब उनको एक विकेट बाकी था और रन बनाना था एक, तो उस समय रन आउट हो गए थे। श्रीशांत की गेंद पर उनके बल्लेबाज हरभजन सिंह ने रन आउट कर दिया था। तो इस टाई मैच में एक नियम था बॉल आउट का। बॉल आउट एक फुटबॉल की तरह का शूट आउट हुआ करता था जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों को 5-5 गेंदें मिलती थी खाली स्टंप पर मारने के लिए और पीछे विकेट कीपर होता था और उसको, जिसमें से जो टीम ज्यादा बार स्टंप को जो है हिट कर देती थी उसको जीता घोषित किया जाता था। तो इस बॉल आउट में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया था। मतलब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी बॉल आउट में एक भी बार गेंद को स्टंप को हिट नहीं कर पाया। उनकी ओर से उमर गुल, शाहिद अफरीदी और यासिर अराफात, ये 3 गेंदबाजों ने गेंद फेंकी थी। तीनों की बॉल मिस करी थी और भारत की ओर से रोबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह, इन तीनों ने गेंद फेंकी थी और तीनों की गेंद स्टंप पर हिट की थी और भारत ने यह मुकाबला जीत लिया था। सबके दिमाग में ताजा है, आप इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं। इस बॉल आउट को बहुत कई बार इसका वीडियो वायरल होता है, इसको बताया जाता है। कई बार फर्जी तरीके से इसको फाइनल मुकाबला लिख दिया जाए, फाइनल नहीं था, ये लीग मैच था। अब सबसे बड़े टाई मुकाबले की बात करते हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट इतिहास का टाई मैच रहा वो था 2019 का विश्व कप क्रिकेट का फाइनल, 50 ओवर के विश्व कप का फाइनल, जो कि खेला गया था इंग्लैंड में, जहां इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 के लगभग का स्कोर खड़ा किया था और न्यूजीलैंड की टीम इसी स्कोर पर, नहीं माफ कीजिएगा, पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी और 245 के लगभग का स्कोर बनाया था और फिर इंग्लैंड की टीम जब खेलने आई तो उसने भी इतना ही स्कोर बनाया। फिर मौका मिला इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का, इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने का सुपर ओवर में, और यहां पर उन्होंने 18 रन बनाए, 17 या 18, और न्यूजीलैंड की टीम इतने ही रन बना पाई और उनका खिलाड़ी आखिरी में 1 रन और लेने की वजह से रन आउट हो गया। और इस मैच में अधिक बाउंड्री स्कोर करने की वजह से इंग्लैंड को विश्व विजेता दिया गया। बहुत आलोचना हुई इस मुकाबले में। सबसे पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की और बाद में न्यूजीलैंड ने की। दोनों के रन बराबर थे, सुपर ओवर भी टाई हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड को जीता दिया गया क्योंकि उनकी बाउंड्री ज्यादा थी। इस पर बहुत आलोचना हुई और उसके बाद में यह नियम बना दिया गया कि अब सुपर ओवर अनंत होंगे, अधिक होंगे, होते जाएंगे जब तक मैच का नतीजा न निकल आए।
ये नियम उसके बाद बना, लेकिन उस मैच तक ऐसा नियम नहीं था। इसलिए आईसीसी की नियमावली को लेकर बहुत ज़्यादा उस पर बहुत आलोचना हुई कि ऐसा क्यों, ये गलत चीज़ है। इसमें इंग्लैंड को जो विश्व विजेता बना उसमें बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आया। और लेकिन T20 क्रिकेट के आने के बाद टाई मैच की संख्या बहुत बढ़ गई है। टेस्ट मैच में बहुत कम थी, 2 ही टाई मैच हुए, मुझे लगता है दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए। एक चेन्नई वाला मुझे याद है, एक और मैच था। इसी तरह से इसके बाद भी कुछ मैच टाई हुए होंगे, लेकिन मुझे 2 की जानकारी, दोनों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, और जहां तक दोनों ही चेन्नई में हुए। और वनडे में भी टाई मैच की संख्या उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन T20 मुकाबलों में टाई मैच की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए सुपर ओवर का प्राविधान रखा गया ताकि सुपर ओवर में परिणाम निकल आए। मजे की बात देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जो कल मैच टाई हुआ, इसके ठीक पहले जो T20 मुकाबला खेला गया था जिसमें रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने आखिरी के 2 ओवर करे, वो भी टाई था, लेकिन उसमें सुपर ओवर का प्राविधान था, इसलिए नतीजा निकला और भारत उसमें जीत गया। लेकिन ये मैच जो श्रीलंका में खेला गया, ये बायलैटरल सीरीज का मैच था, इसलिए इसमें सुपर ओवर का प्राविधान नहीं था। जब ये कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है या नॉकआउट होता है तो वहां सुपर ओवर का प्राविधान होता है। तो इस तरह से ये जो टाई मैच है ये बहुत रोमांचक तो होते ही हैं, लेकिन अगर मैच के आखिर में देखा जाए तो एक टीम खुद को जीता जरूर महसूस करती है। वजह वो इतने हारी हुई स्थिति से जाकर मैच को निकाल के लाती है कि उसको जीता ही कहा जाता है। एक तरह से वो जीत ही जाती है, क्योंकि वो संतुष्टि जो मैच को बराबर करने की, यानी कि हम हारे नहीं जी, हम हारे नहीं। और होता क्या है कि T20 में तो एक पूरा मौका आपको मिल जाता है मैच को जीतने का सुपर ओवर में। एक और याद आया, न्यूजीलैंड में जब भारत की टीम कुछ साल पहले गई थी तो वहां भी 2 T20 ऐसे हुए थे लगातार जो सुपर ओवर में गए थे, जिनमें से एक का मुझे अच्छी तरह से याद है, आखिरी 2 गेंदों में 12 रन बनाने थे, तब रोहित शर्मा ने 2 छक्के मार के भारत को मैच जिता दिया था। दोनों ही मैच सुपर ओवर में भारतीय टीम जीती थी। तो इस तरह से आपने महिमा सुनी टाई मैचों की, ये टाई मैच कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कितना मजा आता है। कि मुझे देखिए बहुत सारे मैच एकदम मुजुबानी याद हैं, मुझे उनकी स्मृतियां बड़ी कभी कटु रही, कभी अच्छी रही और कभी बड़ी रोमांचक रही, लेकिन टाई मैच का सिलसिला बहुत आया। अब देखिए, मुझे बात करते करते एक बहुत महत्वपूर्ण टाई मैच और याद आ गया। 1999 के विश्व कप के सेमीफाइनल को कैसे भूला जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सेमीफाइनल मैच था, जिसमें 4 ओवर में, 1 ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। 17 रन चाहिए थे दक्षिण अफ्रीका को और 1 ओवर था, और पहली 4 गेंदों पे लॉन्स क्लूजनर ने 4 चौके मारे, 16 रन हो गए, मैच बराबर हो चुका था। लेकिन यहां पर 1 रन और जो चाहिए था उसको लेने के चक्कर में रन आउट हो गए एलन डोनाल्ड। और इस टूर्नामेंट का यह नियम था कि जिस टीम ने लीग मैच में अपने प्रतिद्वंदी को हराया होगा, मतलब जो 2 टीमें सेमीफाइनल में थी उनमें से जो लीग मैच हुआ था उनमें से जिसने जिसको हराया होगा वो फाइनल में पहुंचेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो लीग मैच था उसमें दक्षिण अफ्रीका को हराया था, इसलिए वो फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में पाकिस्तान को हरा के चैंपियन भी बने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाई मैच मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये देखिए कि इस तरह से टाई मैच लगातार शानदार रहे हैं, बेमिसाल रहे हैं, और ईश्वर करे क्रिकेट में टाई मैचों की संख्या बढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि वनडे में हर मैच में जो टाई होता है उसमें सुपर ओवर उसमें भी हो, ताकि और रोमांच बढ़े और एक विजेता का चयन हो। तो जो ये शूट आउट क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में होता है, ऐसा ही क्रिकेट में भी रखा जाए कि होता रहे। और वो जो बॉल आउट वाला था वो भी अच्छा था, लेकिन ये था कि उसमें केवल बॉलर को मौका था, बैट्समैन को कोई मौका नहीं था, इसलिए उसे आईसीसी ने खत्म कर दिया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।